सादर जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र। संपूर्ण देश के सनातनियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और उनसे विनती करता हूं कि भारत की बिगड़ती हुई अंदरूनी स्थिति जो हमें गर्भ युद्ध की ओर धीरे धीरे अग्रसर कर रही है, उसे आंखें खोलकर देखने की आवश्यकता है। अभी हाल ही में दारुल उल देवबंद की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा गया कि मोहम्मद का सपना है कि गजवाए हिंद किया जाए, अर्थात इस भारत को गुलाम बनाया जाए, इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। भारत की गुलाम राजनीतिक मानसिकता का ही उदाहरण है कि वह मोहम्मद जिसका इस भारत की पवित्र भूमि से कोई लेना देना नहीं, कोई सारोकार नहीं, कोई संबंध नहीं, उसको मानने वाले उस मोहम्मद के अनुयायी इस देवभूमि को, इस सनातनी भूमि को, इस वेद भूमि को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और हमारी सरकारें आंखों में पट्टी बांधकर, मुंह में पट्टी बांधकर ऐसे कट्टरपंथी मुल्लाओं की चरण वंदना में व्यस्त है। मुझे लगता है अगर देश का नागरिक, देश का स्वाभिमानी वर्ग, देश का हिंदू जो देश का मालिक है, वह नहीं जागा तो वह दिन दूर नहीं जब भारत गुलाम भी होगा। हमारी बहू बेटियां सड़कों में फिर बेची जाएंगी, उनके साथ बलात्कार किए जाएंगे और हम हाथ में हाथ मले इन राजनीतिज्ञों की ओर निहारते रहेंगे। भारत हमारा सनातनी राष्ट्र है, इसमें हमने जन्म लिया है। यहाँ की कण कण में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के कंकड़ में, यहाँ के पत्थर में, यहाँ की वनस्पति में, यहाँ की वायु में, यहाँ की जलवायु में हमारा अधिकार है। इस राष्ट्र के मालिक हैं और इस राष्ट्र का मालिक इतना कमजोर है कि कोई भी आतंकी आतंक को जन्म देता है, भारत में आकर अपनी मानसिकता का सरकार के संरक्षण में पोषण करता है, हिंदुओं का दमन करता है, हमारे देवालयों पे अतिक्रमण करता है, आक्रमण करता है और हम हाथ जोड़कर बहुत ज्यादा होता है तो न्यायालय की शरण में चले जाते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी मंदिर या मस्जिद के विवाद में कोई मुल्ला न्यायालय की शरण में गया हो। वो संगठित होते हैं, इकट्ठा होते हैं और अपने अस्तित्व और अपने धर्म की रक्षा करते हैं। आज हमारा कोई भी देवालय नहीं है जहां मुसलमानों का व्यावसायिक तौर पर, कामगार के तौर पर, होटलिंग के तौर पर या बस्तियां बनाकर मंदिर के इर्द गिर्द रहने के तौर पर उसने हमारे देवालयों को चारों तरफ से घेरने का यत्न न किया हो। हमने राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ा। 500 वर्षों के सतत संघर्ष और लाखों लोगों के बलिदान के बाद आज राम जन्मभूमि में मंदिर बन पाया। कृष्ण जन्मभूमि की दुर्गत भी किसी से छुपी नहीं है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के लिए भी आंदोलन किया और न्यायालय में पिटीशन चल रही है। लक्ष्मण किला के भी मुकदमे भी अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा लड़े जा रहे हैं। धार भोजशाला में हमारे बहादुर साथियों के ऊपर, जिन्हें मां बागदेवी के स्वाप्रकट स्वरूप की प्रथम दर्शन का सौभाग्य मिला, उन सब के ऊपर मुकदमे लगाए गए। उस मुकदमे में मैं भी दोषी हूं। हमारा दोष सिर्फ इतना है कि हम अपने देवालयों की पवित्रता के लिए संघर्ष करते हैं। हमारे मंदिरों के गर्भगृहों में ये आतंकी मानसिकता वाले मुल्ले जबरन नमाज पढ़ने की मानसिकता को व्यक्त करते हैं और ये गुलामों को पालने की मानसिकता वाली सरकारें हिंदुओं के ऊपर लाठी बरसाकर मुसलमानों को अपने कंधे में बैठाकर हिंदुओं के मंदिरों के गर्भगृह को नष्ट और भ्रष्ट करवाती है और उनसे नमाज पढ़वाती है। यह छोटी बात नहीं है कि देवबंद की वेबसाइट में मोहम्मद पैगंबर के नाम का संदेश लिखा हुआ है कि मोहम्मद पैगंबर चाहते हैं कि गजवाए हिंद हो। मोहम्मद पैगंबर को मानने वाले ऐसे लोग
जो भारत में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, जो आतंकियों को जन्म देते हैं, इस धर्म को तो समूल भारत से खदेड़ देना चाहिए। उनका इस देश से, इस पवित्र धरा से क्या रिश्ता है? जो इस धरती पर रहते हैं, यहां का अन्न, पानी, दाना, हवा, सब कुछ उपयोग करते हैं, शासकीय संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हैं, और इसी भारत को नष्ट, भ्रष्ट और गुलाम बनाने की मानसिकता 24 घंटे रखते हैं। उसके लिए 24 घंटे यत्नशील हैं। इस मानसिकता के खिलाफ हम सबको आंदोलित होना चाहिए और एक ही अभियान शुरू करना चाहिए। सर्वप्रथम हम सबको संगठित होकर आपस में यह विश्वास पैदा करना चाहिए कि यह राष्ट्र हमारा है, इस राष्ट्र के हित की बात करने का अधिकार हमें है। इस राष्ट्र को जब भी बचाएंगे तो हम ही बचाएंगे। आज तक पूरे विश्व में किसी भी सरकार ने राष्ट्र के हित में लड़ाई नहीं लड़ी। जब भी कोई आंदोलन हुआ है वो जन आंदोलन हुआ है। देशभक्तों द्वारा किए गए आंदोलन से ही राष्ट्र की समृद्धि हुई है, उत्थान हुआ है और उसकी मजबूती हुई है। मुझे लगता है कि वह समय आ गया है जब भारत को एक नए क्रांति की आवश्यकता है। जिनका स्वाभिमान जिंदा है, जो देशभक्त हैं, जो अपने आप को जिंदा मानते हैं, ऐसे लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है। भारत को बचाना जरूरी है। आज गाय काटी जा रही है। शासकीय संरक्षण में गौमांस का व्यापार हो रहा है। सरकार को मिलने वाली जो रॉयल्टी है उसमें गौमांस के मांस को बेचकर, गौ हत्या कर उसके मांस को बेचकर पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है। रामकृष्ण का देश है। रामकृष्ण परशुराम ने, सबने, हमारी सभी ईश्वरीय शक्तियों ने गाय का संरक्षण किया है। उसे मात्र तुल्य माना गया है। पता नहीं हिंदुओं का खून कैसे पानी हो गया। हमारी गायें कट रही हैं और हम मौन धारण किए घर में बैठे हुए हैं। माथे में टीका लगा लिया, शरीर पर भगवा वस्त्र डाल लिया, हिंदू होने पर गर्व का नारा लगाया। शर्म करिए, ये शर्म की बात है। गाय कट रही है, राष्ट्र खंडित हो रहा है, आतंकवादी हमारे सर पर बैठता जा रहा है, हमारी धार्मिक धरोहरें नष्ट और भ्रष्ट हो रही हैं और हम लोग राजनीतिक गुलामों की तरह नेताओं के पिछलग्गू बन चुके हैं। इस राष्ट्र को बचाना होगा। इस राष्ट्र को बचाने के लिए भगत सिंह किसी पड़ोसी के घर में पैदा नहीं होगा। हमें अपने लहू की पवित्रता को परखना होगा। हमें यह देखना होगा कि हमारा जो लहू है वह हमारे मां बाप का पवित्र लहू है या हम भी कहीं वर्णसंकरी तो नहीं। राम, कृष्ण, परशुराम, बुद्ध, नानक, महावीर, गुरु गोविंद सिंह का यह देश है। जिन लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए, गौ गंगा की रक्षा के लिए सतत संघर्ष किया, ईश्वरीय रूप में भी आकर, इन धर्मों को मानने वाले, इन मान्यताओं को मानने वाले आज मौन बैठे हुए हैं। आतंकी मानसिकता के लोग हमारे सामने गौ हत्या करते हैं। आतंकी मानसिकता के लोग हमारे मंदिरों में, देवालयों में घुसकर जबरन कब्जा करते हैं। आतंकी मानसिकता के लोग अपने वेबसाइटों पर भारत में गजवाए हिंद कर भारत को गुलाम बनाने की बात करते हैं और इन बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते। इन बातों को हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और यह सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब इन्होंने पूरे विश्व में भाईचारे की बात कर और जिस देश में गए उस देश के लोगों का दमन किया, उनकी हत्याएं की और वहां के शासन सत्ता को अपने कब्जे में लिया। भारत के उन प्रांतों को देखिए जहां इनकी बहुलता है। शंकराचार्य जी ने जहां जन्म लिया, जहां से धर्म ध्वजा संपूर्ण विश्व में फहराई, उस केरल को देख लीजिए आज वहां हिंदुओं की क्या स्थिति है। जिनकी मानसिकता आतंकी की है, जिनके दिमाग में आतंकवाद पलता है, जिन्हें इस भारत भूमि से प्यार नहीं है,
उनका अभियान इस राष्ट्र को गुलाम बनाने का है। उनके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करने का मतलब सीधे सीधे आत्महत्या करना है। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करता हूं, संगठित होइए। भारत गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। हमें सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा, संगठित रहना होगा। तभी हम इस राष्ट्र का अस्तित्व, अपने धर्म का अस्तित्व, अपनी मर्यादा का अस्तित्व, अपने देवालयों का अस्तित्व, अपने पुरातन संस्कृत का अस्तित्व बचा पाएंगे। अन्यथा राजनीतिज्ञ तो सत्ता का सौदा करते हैं। हमारे सामने जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं मंचों में, इनकी साइडों में जाकर देखिए कि इन्होंने इस तरीके की मानसिकता वाले लोगों को कितना पोषित किया है। मेरी आप सबसे विनती है, इस राष्ट्र में राजनीति होती रहेगी, राजनीतिज्ञ अपना स्वार्थ साधते रहेंगे, लेकिन जो लोग राजनीतिज्ञ नहीं हैं, जो देशभक्त हैं, स्वाभिमानी हैं, जो जिंदा हैं, यह उनका काम है कि इस धार्मिक देश को, यहां की धरोहरों को, यहां की संस्कृति को बचाने के लिए संगठित हो। और जल्दी ही हम सबको लगता है कि सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब हमारे हिंदू भाइयों को, सनातनियों को, सिखों को, जैनियों को, बौद्धों को सड़कों में दौड़ा दौड़ा कर ये गुलामी की मानसिकता वाले, आतंकी मानसिकता वाले, मोहम्मद पैगंबर को मानने वाले लोग खदेड़ेंगे और हमारे बहु बच्चियों की इज्जतों को सरेआम नीलाम करेंगे, उसको लूटेंगे और उन्हें बेचेंगे। अगर हम ये नहीं चाहते तो हम सबको संगठित होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय हिंदू राष्ट्र।